अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए आज उत्तर प्रदेश और इंडिया की खबर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फिर सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जमीन जायदाद के मामलों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, तहसील अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी। यूपी में जमीन जायदाद से जुड़े राजस्व के लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को 1,82,710 मामले लंबित थे, जो 22 मई तक 92,915 रह गए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद आमजन के जीवन और किसान हितों से जुड़े हैं, इसलिए विलंब स्वीकार्य नहीं है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों में तहसील स्तर के अधिकारियों की सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। दोस्तों, क्या आपका भी राजस्व केस चलता है? कमेंट करें। यूपी में पंचायत चुनाव, अब विधानसभा के बाद 26 मई से ग्राम पंचायतों में बैठेंगे प्रशासक। अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। इसके मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने गांवों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। चूंकि कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए चुनाव होने तक पंचायत सहायक को ही प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। तूफान आने से पहले ही मिल जाएगा सटीक अलर्ट, जाने योगी सरकार की नई डॉपलर रडार तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम की पूर्व चेतावनी प्रणाली को और ज्यादा सटीक बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही गांवों तक अलर्ट भेजा जाएगा। 13 मई 2 के भीषण तूफान की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार मोबाइल, SMS, रेडियो और सचेत प्लेटफॉर्म के जरिए कलर कोडेड अलर्ट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी। दोस्तों, हम भी खबर के अंत में मौसम बताते हैं, इसलिए पूरा देखा करिए। रात में अचानक क्यों बढ़ रही है बिजली की मांग? चोरी पकड़ने के लिए होगी अधिकारियों की पेट्रोलिंग। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच रात के समय बिजली की मांग अचानक बढ़ने वाले इलाकों पर बिजली विभाग ने नजर टेढ़ी कर दी है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने बिजली चोरी की आशंका के चलते जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग और बत्ती गुल होने की समस्या से बचने के लिए विजिलेंस टीम के साथ पेट्रोलिंग की जाएगी। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां रात में अचानक लोड बढ़ता है। मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर असर, कच्चे तेल के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व संकट का सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। खबर के अनुसार वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। कच्चे तेल के महंगे होने की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों, रेट्स में बढ़ोतरी हो गई है। जब भी मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आती है, ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस नई बढ़ोतरी से भारत में वाहन मालिकों को बड़ा झटका है। पूरे यूपी समेत देश भर में 9 दिन में तीसरी बार रेट बढ़े हैं। अब फिर पेट्रोल 87 पैसे महंगा हो गया है और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दोस्तों, शेर पालने का खर्च महंगा होता है या नहीं? कमेंट जरूर करें। व्हाट्सएप का धांसू फीचर, अब चैट खोले बिना ही पता चल जाएगा कि कौन कौन है ऑनलाइन। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक बहुत ही कमाल का नया फीचर ला रहा है। अब आपको यह देखने के लिए किसी की चैट विंडो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वह ऑनलाइन है या नहीं। नए अपडेट में कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर लाइव ऑनलाइन रहने वाले यूजर्स सबसे ऊपर दिखेंगे और उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर एक हरा डॉट चमकेगा। इसके साथ ही फोन का स्टोरेज फुल होने की समस्या से बचाने के लिए व्हाट्सएप एक नया स्टेटस मीडिया क्लीनर फीचर भी ला रहा है। कामकाजी बच्चों के लिए खुशखबरी, अब यूपी के सभी 75 जिलों में लागू होगी बाल श्रमिक विद्या योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए बाल श्रमिक विद्या योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में यह योजना केवल 20 जिलों में चल रही थी। इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष तक के कामकाजी बच्चों को स्कूलों से जोड़कर उन्हें सीधे आर्थिक मदद और शिक्षा दी जाती है। सीएम ने कहा है कि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन और शिक्षा देना है। आजम खान की सजा 3 साल बढ़ी, 10 साल जेल में काटेंगे। सरकार की याचिका पर रामपुर कोर्ट का फैसला। सपा नेता आजम खान को अब 10 साल की सजा काटनी होगी। शनिवार को रामपुर MP MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में उनकी 7 साल की सजा को 3 साल और बढ़ा दिया। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है। हालांकि शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि अब्दुल्ला आजम की सजा को भी 3 साल बढ़ाया गया है, लेकिन बाद में यह बात गलत निकली। भीषण गर्मी में योगी सरकार का नो शटडाउन निर्देश, तार गिरे या ट्रांसफार्मर फूंके तुरंत होगा समाधान। उत्तर प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच योगी सरकार आम जनता को निर्बाध बिजली देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों पर ऊर्जा विभाग ने नो शटडाउन नीति अपनाई है। यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने निर्देश दिए हैं कि ट्रांसफार्मर फूंकने या तार गिरने की स्थिति में तुरंत समाधान हो।
ग्रामीण इलाकों में 18 और शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है। अखिलेश यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी, वोटर लिस्ट में हो सकती है छेड़छाड़, रहें सतर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक सख्त चेतावनी वार्निंग जारी की है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना रहने को कहा है। अखिलेश यादव ने आशंका जताई है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर वोटर लिस्ट, मतदाता सूची के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जा सकती है। यूपी के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान वालों का बढ़ाया डीए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करते हुए उनके डीए में बढ़ोतरी कर दी है। यह ताजा बढ़ोतरी मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई है जो 5वें और 6वें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं। सरकार की तरफ से की गई इस वेतन वृद्धि की घोषणा से इन कर्मचारियों की सैलरी में अब अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, तो कार्रवाई के बाद सांसद ने दिखाए अपने कड़े तेवर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज होने के तुरंत बाद सांसद इकरा हसन ने भी अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने इस मामले पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी है। राजनीति में इस तरह के मामले अक्सर तूल पकड़ लेते हैं और इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद से ही सियासी हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। बीएसएनएल लाया अपना धांसू बीएसएनएल पे, अब रिचार्ज के लिए अलग अलग ऐप खोलने का झंझट हमेशा के लिए खत्म। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए एक बहुत ही शानदार सुविधा बीएसएनएल पे को लॉन्च कर दिया है। इस नई सेवा के शुरू होने से अब यूजर्स को अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दूसरे ऐप्स के बीच स्विच करने, ऐप स्विचिंग या भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सीधे बीएसएनएल के इसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी तरह के रिचार्ज आसानी से कर सकेंगे। यूपी में तेज हुई सियासी हलचल, मायावती ने बुलाई बसपा की बेहद अहम और बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है। इसी सियासी सरगर्मी के बीच बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती इस मीटिंग में पार्टी की आगामी रणनीतियों और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगी। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला, महोबा में अजय राय और 30 समर्थकों पर दर्ज हुई एफआईआर, बोले एआई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस विवादित मामले में कांग्रेस नेता अजय राय के साथ साथ उनके 30 अन्य समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चुनाव और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पीएम पर इस तरह की टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खनन ठेके के आवंटन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जिला पंचायत से तलब किया स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश में खनन के ठेके, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने अपना बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ठेके बांटने की प्रक्रिया में हुई कथित मनमानी या गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जिला पंचायत से इस पूरे मामले पर जवाब और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन मांगा है। न्यायपालिका की इस सख्ती से साफ है कि खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। भीम आर्मी नेता को बड़ी राहत, सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप से एक आपत्तिजनक मम्म पोस्ट करने के मामले में भीम आर्मी के एक नेता को बड़ी कानूनी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भीम आर्मी के नेता की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पुलिस इस मामले में नेता की तलाश कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें फौरी तौर पर सुरक्षित कर दिया गया है। यूपी पीडब्ल्यूडी के टेंडर नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, क्वालिटी चेक के साथ ठेकेदारों को देनी होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने राज्य में सड़कों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपने टेंडर नियमों, टेंडर रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब निर्माण सामग्री और काम के क्वालिटी चेक को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। यही नहीं, ठेकेदारों को अब टेंडर लेते समय अतिरिक्त सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी। सरकार का यह कदम ठेकेदारों की मनमानी रोकने के लिए उठाया है। बिजली कटौती पर योगी सरकार का चाबुक, कई अधिकारी हुए सस्पेंड, बाकियों पर भी लटकी कार्रवाई की तलवार। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती, पावर कट्स पर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद बिजली विभाग के कई लापरवाह अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित, सस्पेंडेड कर दिया गया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा
राज्य के कई अन्य बड़े अधिकारियों पर भी अभी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश इंडिया की जानकारी ले ली। तो फिर ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।